ये तो भाजपा के लोग राजसत्ता में हैं, अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 24 में जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ मनुवादी, एक तरफ अम्बेडकरवादी, ये जो विपक्ष के जो गठबंधन हुआ है, और उसमें जो कांग्रेस का थेसिस है, जो 40 वर्ष कांग्रेस राज की मंडल कमीशन लागू नहीं की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। लालू यादव अठनिया छुतिया है, अठनिया छुतिया लालू यादव है। उसके हड़िया का दही खा लेगा लोग, लेकिन हड़िया के भात नहीं खाएगा। हाँ, लालू यादव तो जो बांध दिए हैं भैया, ये इसमें दो मत नहीं है। लालू यादव एक नंबर के झूठा आदमी। अरे झूठा कह रहे हैं? ये झूठ बोलने के लिए जुबान दिया है। आप किसके साथ हैं, इंडिया के साथ कि भारत के साथ? देखिए, इंडिया और भारत दोनों एक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा और प्रस्तावना आप पढ़िए, हम भारत के लोग, हमने पूरा भारत के निवासी हो गया। इंडिया और भारत ये दोनों एक ही चीज़ है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये नाम दिया। अब ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो नया स्टंट किया है लोग, और चुनावी मुद्दा जो इधर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, इस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। उसको आप देख लीजिए, पूरे देश के लोग देख रहा है। जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धिजीवी है, समाज हित की बात सोचता है, वो बहन जी के बातों को सोचता है। और इंडिया और भारत जो है नाम, ये लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, ये बाबा साहब ने कहा। और ये तो भाजपा के लोग राजसत्ता में हैं, अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया। बहुत सोच समझ करके बाबा साहब ने ये 3 रंग का झंडा, 3 रंगा दिया। उसमें भगवान गौतम बुद्ध के, सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ दिया, जो आज इसको भी वो लोग हटाने के लिए बात करेंगे। आज संविधान की बात कर रहे हैं। मैं तो ये तो जरूर जानता हूँ, ये मैं जरूर समझता हूँ कि आज जो है वो वाला दिन नहीं है। आज बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के जो लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के तहत पीड़ित हैं, वो भी सोच रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जो कह रही है वो सही कह रही है, सही निर्णय ली है कि वो ये जो अभी स्टंट चल रहा है, शिगुफा छोड़ा गया है, वो जनता के ध्यान को भटकाने के लिए, जनता को ध्यान क्यों भटकाने के लिए कि इधर जाओ। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस देश के हुक्मरान आप हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। आप अपनी गद्दी को, अपने राजगद्दी को सोचो, समझो और अधिकार के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। अपना इतिहास को पढ़िए, अपना सम्राट अशोक का इतिहास पढ़िए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का इतिहास पढ़िए, ज्योतिबा फूले साहू का इतिहास पढ़िए, आप पढ़िए, ललई यादव का इतिहास पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर का इतिहास पढ़िए, बीपी मंडल का इतिहास पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया क्या है और भारत क्या है। अमिताभ बच्चन भी बोला है कि भारत नहीं, इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। अमिताभ बच्चन एक्टर, देखिए, वो अपना पहचान बनाने के लिए, अब उसको क्या पहचान की आवश्यकता है? वो तो पॉपुलर आदमी है, वो पॉपुलर है, पॉपुलर है। अमिताभ बच्चन उसके पहचान के लिए, अभी पहचान क्या है
24 का पहचान, 24 में जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ मनुवादी, एक तरफ अम्बेडकरवादी, ये जो विपक्ष के जो गठबंधन हुआ है, और उसमें जो कांग्रेस का थेसिस है, जो 40 वर्ष कांग्रेस राज की मंडल कमीशन लागू नहीं की, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी कांग्रेस की राज में। कांग्रेस इस देश का राजा हुई, उसके बाद 5 बरस का, 3 बरस का, 1 महीना का, 2 महीना का, 3 साल का अन्य लोग प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है, बार बार उसको बदलने के काम कर रही है, और देश के लोगों को नजर भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड वगैरह वगैरह नारा देकर के, सी गुफा देकर के लोगों को ध्यान भटकाती है और आपस में लड़ाती है। हमारे लोग सीधे साधे लोग हैं, वो उसके बहकावे में आ जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने कलम चला करके संविधान दिया, बाबा साहब ने कलम चला करके इस देश को संविधान, सुंदर संविधान दिया, और कांशीराम साहब ने पूरे देश में साइकिल चला के बहुजन समाज को जगाया। आज टेक्निकल युग है। मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से, नौजवानों से, बहुजन समाज के लोगों से, सर्वजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप मोबाइल चला दीजिए। जिस दिन आप अपने समाज के महापुरुषों को पर आप मोबाइल चला दीजिएगा, उस दिन आपकी गद्दी आपके हाथ में हो गए, और इस देश के असली हकदार, असली हुक्मरान बहन कुमारी मायावती बैठेगी 24 के चुनाव में, जिस दिन आप मोबाइल। बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा रही, तो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, अंदरूनी में ये लोग का सेटिंग हुआ है बहन जी के साथ। देखिए, बहन जी को लोग बी टीम कह रहे हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ लोग कहेंगे, उसका अब अंदाजा लगा लीजिए बी टीम कौन है। कांग्रेस है कि अखिलेश यादव है कि लालू यादव है कि ममता बनर्जी है या कि केजरीवाल जी हैं। देखिए कौन बी टीम है, ये तो जनता के सामने है। लालू यादव को आपको अम्बेडकरवादी नहीं दिखाई देते हैं? लालू यादव अठनिया छुतिया है, अठनिया छुतिया लालू यादव है। उसके हड़िया का दही खा लेगा लोग, लेकिन हड़िया के भात नहीं खाएगा लालू यादव के और लालू यादव के परिवार के लोगों को। वो अठनिया छुतिया है। वो कहता था, जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री थे, कह रहे थे कि ऐ भेड़ चराने वाले, सुअर चराने वाले, बकरी चलाने वाले, कह करके जितना बिहार सरकार की जमीनी थी, गढ़ा, आहर, पोखरा के पिंड पर बिहार सरकार के, बिहार के गरीब गुरबों को 2-2 डिसमिल जमीन दिया, 3-3 डिसमिल जमीन दिया, और गढ़ा को भर करके बराबर कर दिया, समतल बनाया। वो गरीब वो मजदूरी करके बराबर बनाया, और उसमें खेती बाड़ी करना, ये अपना आशियाना बनाया। आज उन्हीं के चाचा तेजस्वी जी के चाचा और भतीजा की सरकार है। आज फरमान जारी किए हैं कि जल नल योजना के, हरियाली की योजना के तहत सभी ये जो है पट्टाधारी जो लिए हैं उसको खाली किया जाए। तालाब, आहर के किनारे चाट पर जो जमीन मिला है बिहार सरकार के पर्चाधारियों को, आज वो कहीं बसाते नहीं है। पहले उसका घर उजाड़ देते हैं और कहीं बसाते नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बक्सर जिला में अनेकों गांव है, जैसे डुमरावन मंडल के नया भोजपुर छठ में वो पट्टा मिला पोखरा पर जमीन के, वो लोग पोखरा के पिंड को बराबर काट करके बराबर किया, समतल बनाया, घर बनाया, और आज जो है उसको बुलडोजर लगा करके ढा दिया गया। लालू यादव दलितों को जुबान दिए हैं, खाट पर बैठने का अधिकार दिए, ऐसा बताया जाता है। हाँ, लालू यादव तो जुबान दिए हैं भैया, ये इसमें दो मत नहीं है। लालू यादव एक नंबर के झूठा आदमी। अरे झूठा कह रहे हैं? ये झूठ बोलने के लिए जुबान दिया है। वो अपना छोटा भाई को
प्रेम नहीं करता है, दुलार नहीं देता है, बड़ा भाई के साथ बैठता है और वो पहले बड़ा भाई को बैठाता है, अपने भुइयाँ बैठता है, छोटा भाई को आदर नहीं देता है। क्या कहते हैं, कहावत है, रस्सी जर गोल लेकिन ऐठल ना गइल। रस्सी जर गइल लेकिन ऐठल ना गइल। लालू यादव यही दलित मुस्लिम समाज के लोग गद्दी पर, बिहार की गद्दी पर बैठाए और दलित मुस्लिम लोग उस के साथ से हट गए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ श्री रामदास, घर काजीपुर। एक मैं बहुजन चिंतक हूँ, बहुजन समाज के महापुरुषों के विषय में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ और कहीं मौका मिलता है तो कुछ बातें बता देता हूँ। तो ये श्री रामदास जी थे और इन्होंने इंडिया और भारत का जो अभी जो जंग छिड़ा हुआ है, इसको स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, लोगों को बरगलाने का काम करने के लिए सब बनाया गया है जानबूझ करके। बाकी आप इनके विचारों को कैसे देखते हैं कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।